जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ORR पे। आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती आपके लिए आ चुकी है जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य कॉलेज प्रोफेसर जो भर्ती होती है वो आपके लिए भर्ती आ चुकी है। आप भी कॉलेज प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसके लिए क्या आयु है, क्या फॉर्म डेट है और क्या पाठ्यक्रम इसके अंदर रहता है और इसके अंदर एग्जाम कब तक होगा और इसके अलावा कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले एक भर्ती आ रखी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस भर्ती को रद्द करके फिर से रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पे अपने देखने वाले हैं क्या बदलाव हुए हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें अपने इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ ORR नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया। लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने ओपन करके और आपके बीच में पूरा प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो भर्ती रद्द हुई थी, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, क्यों हुई, क्या कारण रहा। तो इसके अंदर देख सकते हैं OTR के माध्यम से क्या जा रहा है कि फॉर्म भरवाया गया है जिसके अंदर किसी टाइप की फीस लगी नहीं विद्यार्थियों की। और उस टाइम आपके 575 पदों पर भर्ती यहाँ पे आयोजन करवाया गया है। यहाँ पे डेट वगैरह भी मेंशन की गई है। 30 विषयों के अंदर जो पद है निकाले गए थे, ये सारी जानकारी इसके अंदर मेंशन की गई है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो एक पद कम करके यहाँ पे पदों की संख्या 574 कर दी गई है और इस टाइप से ये फिर से रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब मैं बात करूं ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ फिर से उस नोटिफिकेशन लेके, तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके बीच में मैं शेयर भी कर दिया। डिटेल नोटिफिकेशन के साथ एक्सप्लेन अपने यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 18/9/2025 को, अभी अभी जारी हुआ है, जिसके अंदर 30 पदों पर मतलब 30 सब्जेक्टों पर इसके अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर कुल आपके 574 पद इसके अंदर रखे गए हैं। जिसके अंदर इधर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत वगैरह सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि हिंदी के अंदर 58 पद है, इंग्लिश के अंदर 21 पद है, संस्कृत के अंदर 26 पद है। इस टाइप से अलग अलग सारे पद इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके लिए इसके अंदर मैं बात करूं आपके एक्समैन और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, कितनी सीटें हैं, इसके अंदर आपकी पीएच कैटेगरी क्या है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें यहाँ पे डिवाइडेशन की गई है, आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे आप एक एक डिवाइडेशन सीटें देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप जाके लिस्ट के अंदर आराम से देखिएगा, खुद से पता चलेगा आपको। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, टोटल 30 सब्जेक्टों को इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं कार्मिक विभाग की ओर से 2013 की सूचना के अनुसार ये सारी जानकारी इसके अंदर मेंशन की गई है और EWS की जानकारी इसके अंदर जोड़ी गई है कि EWS छूट मिलती है वो इसके अंदर मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूं सबसे मुख्य रूप से शैक्षणिक योग्यता को लेकर, जो विद्यार्थी क्या शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए यहाँ पे पद क्रम 1 से 27 तक की सारी जानकारी के साथ, जिसके अंदर बता दूं सबसे पहले इसके अंदर आपकी MA होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी 55% पासिंग मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के अलावा अलग कैटेगरी जो भी आपकी है SC ST OBC फीमेल वगैरह है उनके लिए इसके अंदर छूट भी रखी गई है, जो 2% 5% तक की छूट रहती है वो आपको इसके अंदर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार सारी छूट इसके अंदर आपको मिलेगी। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए ये सारी डिटेल वाइज मेरे कहने से कोई चीज इसके अंदर रह जाती है तो आप खुद से देख भी लेना, यहाँ पे आके पढ़ भी लेना, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूं आपकी PhD डिग्री जो आपके पास है उससे भी आप इसके अंदर रेगुलर मोडेड पे है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर PhD इसके साथ साथ PhD वालों की यहाँ पे जानकारी दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ इसके अंदर ये सारी आपकी दे रखी है कि सबसे प्राथमिकता ये है कि आपकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 55% पासिंग मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है नेट सेट या फिर इसके अंदर देख सकते हैं ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिसके अंदर नेट हो गया या फिर आपकी UGC द्वारा जो आपकी कंडक्ट करवाई जाती है CSIR हो गया, या फिर इसके अंदर UGC जो आपकी जिसके अंदर SLET जो हो गया या फिर सेट हो गया, ये आपने कर रखा है, ये पास आउट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 2009 के बाद कुछ इसके अंदर रूल रेगुलेशन भी परिवर्तन किए गए हैं, उसके आधार पे भी आप है तो इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री मतलब आप MA MSc MCOM कुछ भी आपने कर रखा था, जो आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नेट या सेट वगैरह कुछ आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ये सारा इसके अंदर रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। तो अब इसके अंदर मैं बात करूं आपकी शैक्षणिक योग्यता से पूर्व की बात करूं तो इसके अंदर बात अपने यहाँ पे आ रही है कि इसके अंदर आपकी जो
प्रावधान क्या रखा गया है वो आप देख सकते हैं। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक जो पहला दिन होगा वहां तक आपकी इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है ये कंप्लीट होनी चाहिए, ये इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और इसके अंदर पे ग्रेड की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा पे ग्रेड है, पे ग्रेड लेवल 10 का रखा गया है यहाँ पे। और इसके अंदर सैलरी भी बहुत शानदार, आप सैलरी तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो, सैलरी देखोगे यहाँ पे 1,00,000-1,50,000 रुपए सैलरी आपकी आएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब आयु सीमा की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष। आप एमए वगैरह करेंगे तब तक हो ही जाएगी, 21 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं होती। अधिकतम आपकी 40 वर्ष है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो छूट मिलती है वो इसके अंदर आपकी छूट रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे केस को कितनी छूट मिलेगी वो तो इसके अंदर दे ही रखा है, आप सबको पता भी है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर बात करूं आपके लिए क्या परिवर्तन किया गया है, तो चयन प्रक्रिया किस टाइप से रहेगी, क्या रहेगी, उस पर बातचीत करते हैं। आपने देखो चयन प्रक्रिया की यहाँ पे बात करते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे आपको एक से अधिक पारियों के अंदर परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना यहाँ पे रहती है। ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है। और नियम इन्होंने पहले का जो राज्य सरकार का घोषणा की गई है वो नियम इसके अंदर मेंशन कर दिया कि ये नियम आपके रहेंगे। और इसके अंदर आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और कुल अंकों के योग के आधार पर मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, उसके आधार पर आपको इसके अंदर चयन किया जाएगा। अब परीक्षा के स्थान और माह इन्होंने बता दिया है कि परीक्षा आपकी 1/12/2025 से लेके 12/12/2025 तक आपकी इसके अंदर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और परीक्षा के स्थान वगैरह जो भी है आपकी तिथि आगे पीछे हो सकती है। परीक्षा के स्थान राजस्थान के अंदर मिलने वाला है, ज्यादातर संभावना है संभाग स्तर आपकी एग्जाम होने वाली है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ज्यादा इसके अंदर भीड़ नहीं है और अच्छे व्यक्ति हो जो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे। आवेदन की तिथि की मैं बात करूं यहाँ पे तो 20/9/2025 से लेके 19/10/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए 2 दिन बाद आपका 2 दिन बाद तो क्या 20/9, हाँ 2 दिन बाद में आपका इसके अंदर फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। आज 18 बीत चुकी है, कल 19 से परसों से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया वही सिस्टम है, आपकी SSOID के अंदर जाना है और इसके अंदर SSOID के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर जाना है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टाइम फीस लगती है, वही फीस लगेगी, बार बार वाली इसके अंदर फीस आपके लिए नहीं लगेगी। तो फीस वाला कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फॉर्म कैसे भरना वो आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी आपकी डिमांड रही तो अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। और वैसे आप अच्छे ज्ञानी व्यक्ति है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, किस सब्जेक्ट के किस आधार पे क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर पहला टोटली इसके अंदर 3 पेपर होता है। मैं तीसरे पेपर की सबसे पहले बात करूंगा, सबका कॉमन पेपर होता है तीसरा पेपर, जो कि एक जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर राजस्थान का जीके पूछा जाता है। इस राजस्थान जीके के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, जो आपके संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स जो आपका है राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स आपके लिए रखे गए हैं वो आपको OR जाट ऐप पे मिलेगा। OR जाट नाम से ऐप है अपना, जिसके ऊपर जाके आप देखेंगे तो राजस्थान जीके के मात्र 151 रुपए के अंदर सारे, जिसके अंदर राजस्थान का जीके पूरा कंप्लीट आएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री भी होगी, जियोग्राफी होगी, कल्चर होगी और पॉलिटी होगी। ये चारों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है और नए जीके के आधार पे इसके अंदर अपडेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इसके अंदर रिवीजन के तौर पे यहाँ पे आप काम ले सकते हैं। पूरा डिटेल नोट्स इसके अंदर रहने वाला है। तो ये राजस्थान का आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बता दूं 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये समय आपके लिए सदुपयोगी करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे यही आता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से छटनी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सब्जेक्ट का नॉलेज सबको होता है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान जीके पढ़ना थोड़ा सा कठिन यहाँ पे आ जाता है। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपके दूसरा पेपर और पहला पेपर, 2 पेपर होंगे, वो सब्जेक्टिव पेपर होंगे और सब्जेक्ट के आधार पे आपको पूछा जाएगा। टोटल दोनों मिला के 150 नंबर का होता है और इसके अंदर 3-3 घंटे का समय मिलता है और इन टोटल के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। ये टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 24 मार्क्स का है कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पे आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी डिसाइडेशन की जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होगी और ये RPSC आपका इंटरव्यू करेगी, ठीक है। इसके अंदर प्रोवाइडेड ऑफ रूल्स 20 अकॉर्डिंग आपके मिनिमम मार्क्स से आपको इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर लाने होते हैं। वो इसके अंदर लिखे हुए मुझे दिखे नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं आपको सबसे पहले आपका इंटरव्यू का और इन दोनों का जो दोनों को मिला के मेरिट बनती है। कई बार इसके अंदर कुछ नंबर कम आ जाता है, इंटरव्यू के अंदर थोड़ा अच्छा आ जाता है तो भी सिलेक्ट हो जाता है और ये हो जाता है। ज़्यादा इंटरव्यू मार्क्स नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा मार्क्स पेपर के अंदर लाते हैं तो अभी आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पे आसान हो जाती है और आप लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
ये आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, वो सारी चीज़ें ऊपर लिखी चली गई, कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हो ही गई। अब इसी के अलावा इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर दी है। कभी किसी को डाउट लगे तो इस टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाइए। आज राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कल पेपर है, तो इसके लिए मैंने आपकी शुभकामनाएं का पोस्टर यहाँ पे डाला है। और बाकी यहाँ पे कोई जो क्विज वगैरह है, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी वो यहाँ पे शेयर करते हैं, और टेलीग्राम के अंदर किसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आयु क्या है, फॉर्म डेट, पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें, आप एग्ज़ाम है, फॉर्म डेट है, सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। कभी किसी को डाउट लगेगा नहीं मुझे, मेरे हिसाब से, और लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।